नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में, और आज हम आए हैं हाजीपुर में। भाई हाजीपुर जो है वो सबसे हॉट सीट में से एक माना जाता है बिहार की राजनीति में और देश की राजनीति में भी, क्योंकि यहाँ से जो उम्मीदवार एनडीए ने खड़ा किया है भैया, नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं अपने आप को, चिराग पासवान जी। हाँ, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान। अब देखिए कि वैसे तो हाजीपुर जो है वो पूरा गढ़ रहा है उनके पिताजी का, यानी कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का, और यहाँ पर जहाँ देखिए वहाँ पे उनके पिताजी का हस्ताक्षर नजर आता है। यहाँ के जो लोग हैं उनको अपना परिवार समझ के यहाँ से हमेशा उनको जो है जिताया है। लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान की कितनी छवि बनती है, चिराग पासवान को लेके जनता जो है वो क्या राय रखती है, यही हम जानने आए हैं। तो ये राय तो दिखाएंगे और सुनाएंगे ही आपको, लेकिन उसके पहले चलिए जरा जो हाजीपुर की पहचान है उन सब से रूबरू कराते हैं और जरा घूमते हैं हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में। और आज एक और खास बात है कि भैया हम हाजीपुर तो पहले भी आए हैं और पहले भी आपका बात करवाए हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में घूमे थे। आज हम तय किए हैं ना कि जरा ग्रामीण क्षेत्र में घूमेंगे और जरा हमारी ग्रामीण जनता से बात करेंगे, ताकि हाजीपुर के हर तरह की जनता से जो है ना हमारा जो है वो रूबरू हो जाए, हम लोग रूबरू हो जाए। तो चलिए हम लोग भी होंगे और आपको भी करवाएंगे रूबरू। तो चलिए आइए। देखिए हाजीपुर जो है वो हॉट सीट माना जाता है ना, लेकिन सिर्फ राजनीतिक महत्व नहीं है इसका। हाजीपुर में कौनहरा घाट भी है, जहां पर इतना पौराणिक कथा वहां से जुड़ा हुआ है। गजग्राह का लड़ाई हुआ था, जिसके बाद बाबा हरिहर नाथ निवास करते हैं सोनपुर में। हालांकि सोनपुर पड़ता है अब सारण में, सोनपुर में पड़ता है ना, लेकिन हरिहर नाथ मंदिर जो है वो सारण में चला गया। लेकिन हाजीपुर में अभी भी कौनहरा घाट है, और कौनहरा घाट का एक तो महत्व है ही, लेकिन यहाँ पर देखिए कि आइएगा तो खीरा, ककड़ी, तरबूज सब खाइएगा। लेकिन यहाँ पे जो केला का जो पौधा होता है और केला का जो पेड़ होता है और केला का जो खेती होता है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। माने यहाँ पर जो है ना देश विदेश में केला जाता है यहाँ से, और जहाँ तक नज़र जाएगा वहाँ तक जो है केला बागान है। और सबसे अच्छा बात जानते हैं हमको क्या लगा, कि बागान के बीचों बीच रोड ढलैया किया हुआ है ना, कि मैंने गाड़ी देखी वहीं पे गाड़ी लगवा दिए हैं और यहीं से नीचे उतर गए हैं केला के बागान जरा घूमने के लिए। भाई हाजीपुर आए अब बिना केला बागान घूमने चल जाएंगे तो फिर बढ़िया नहीं ना लगेगा। और देखिए कि बीचे बीच रोड दौड़ाया हुआ है, इतना हमको अच्छा लगा। और देखिए कि बिजली का तार भी जो है ना वो मैंने खेत पहुंचा दिया गया है। और सुने हैं कि किसान लोग को इस पर सब्सिडी भी मिलता है। तो मैंने ये सब जो है सारा चीज़ जो है विकास के लिस्ट में ऐड होता है ना भाई। इसमें देखिए कि हमको याद आ रहा है कि 1977 में मैंने जब जीते थे रामविलास पासवान, पहली बार जब जीते थे और राजनीति में कदम रखे थे, उसी समय से उनका जो है ना यहाँ पे एक वर्चस्व भी माना जाता है, एक अपनापन भी जो है ना हाजीपुर के जनता से उनको खूब मिला। समझिए कि 1989 में हमको याद आ रहा है कि शायद 5,04,000 वोट से जीते थे और रिकॉर्ड कायम किए थे। समझ रहे हैं कि जिनके पिताजी जो हैं इतने यशस्वी अगर रहे हैं, और एनडीए ने जब उन पे भरोसा जताया है कि चिराग पासवान भी शायद वही इतिहास दोहराएं, रामविलास पासवान वाला ही इतिहास दोहराए, तो कुछ ना कुछ सोच ही के जो है वो उन पर भरोसा जताए होंगे। क्या है कि एनडीए के लिए भी जो है ना ये 2024 वाला पारी जो है वो बहुत खास होने वाला है। अब एगो भैया देखिए कि यहीं पर उनका झोपड़ी है, हमको लगता है कि यहीं से वो सारा अपना खेती मैनेज करते होंगे। तो जरा इनसे बात किया जाए और इनसे जाना जाए। क्या भैया क्या कर रहे हैं? चारा काट रहे हैं ना? चारा काट रहे हैं। अच्छा ये बताइए भैया कि केला का बागान घूमते हुए आए तो देखें कि वो झोपड़ी है, गाय भी है, तो हमको लगा कि शायद कोई आदमी भी जरूर होंगे यहाँ पर। ये बताइए कि यहाँ पर माने केला तो बड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन एगो मतलब नेता भी जो है ना बड़ा प्रसिद्ध थे, अब तो स्वर्गवासी हो गए रामविलास पासवान, है ना। अब उनके पुत्र आ रहे हैं हाजीपुर में, तो उनके पुत्र का यहाँ पर क्या लगता है कितना महत्व होगा? बहुत बढ़िया महत्व है, और उनके पुत्र काम करने वाले आदमी है और बहुत मतों से जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। रामविलास जी का काम किया हुआ है, उनके पिताजी का काम किया हुआ है, तो भारी मत से जीतना है। विकास का काम किए हैं तो जितना तय है, इसमें कहीं लड़ाई नहीं है। बिल्कुल। देखिए कि यहाँ पे अगर हम रामविलास पासवान की बात करें तो देखिए कि यहाँ पे रेलवे का मुख्यालय बना, वो भी हाजीपुर को एकदम खास बना दिया, जोनल ऑफिस बना। उसके बाद तमाम तरह का जो विकास का चीज़ है ना, अब जो है इसको मिनी पटना अब कहा जाने लगा है। तो मिनी पटना ये ऐसे ही नहीं बना है, कहीं ना कहीं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का बहुत बड़ा मेहनत यहाँ पे रहा है, जिनका प्रतिफल जनता भी उनको देती रही।
और अब शायद आगे उनके पुत्र को मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल चलिए हम लोग हाजीपुर और घूमते हैं, काहे कि भाई केला के बागान में अभी दोपहरिया में कोई है नहीं, तब बाहर निकलते हैं और लोगों से बात करेंगे। आइए घूमते नदी के किनारे तरबूज का जो खेत है वहाँ पहुँच गए। अभी तो तरबूज नहीं फला है लेकिन देखिए फूल लगा हुआ है और यहाँ पे भी देखिए काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? पेड़ बचा रहा है, उसको जड़ी में कीड़ा लगने के लिए। ओ अच्छा, मैंने जो सड़ल पौधा रहता है तो उसको काट के हटा देते हैं, पत्ता उता जो रहता है। हाँ, जड़ी में कीड़ा न लगे इसके लिए पेड़ को बांटा जाता है। हाँ, जड़ी का कुछ पत्ता काटा जाता है। हाँ, तो ये पूरा खेत आप ही का है? ये पूरा मैंने जहाँ तक नजर आ रहा है दूर दूर तक? ना, बहुत आदमी का है। बहुत आदमी का है। अच्छा, तो ये बताइए भैया कि अभी जो है लोकसभा चुनाव का माहौल है, तो आप लोग जैसे मान लीजिए खेती कर रहे हैं, नदी के किनारे खेती कर रहे हैं तरबूज का। हाजीपुर जो है इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध भी है ना? तो आप लोग को जो है अभी देखिए आपके क्षेत्र से चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटा खड़ा हुआ है, तो आप लोग को कितना उम्मीद है चिराग पासवान से? उम्मीद है, नया है, युवा है। हाँ, उम्मीद है, अब तो पुराने पर नहीं है। हाँ, अच्छा, अभी देखिए युवा हैं लेकिन खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ आशा होगा तभी ना कि हाँ, खेती में है ना, उस साइड से 70 रहता है। हाँ, है ना? तो अच्छा, तो ये बताइए कि मान लीजिए जैसे किसानों के लिए क्या आपको लगता है कि जैसे युवाओं का तो बात करते हैं चिराग पासवान हमेशा, लेकिन अगर मान लीजिए जीतते हैं तो क्या लगता है कि किसानों के लिए भी उतना ही काम करेंगे? लगता है काम होगा। हाँ, काम होगा, काम होगा, है ना? चलिए भाई, अब तो उम्मीद पर ही तो है। हाँ, उम्मीद पर ही तो क्या देखिए उनके पिताजी जो है यहाँ पर हाजीपुर में बहुत बड़ा बड़ा काम किए है ना, तो इसलिए भी लोग जो है कहीं ना कहीं कहते हैं कि अगर मान लीजिए जितना पिताजी काम किए अगर उतना बेटा कर दे तो खैर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाँ, बहुत बड़ी, है ना? अच्छा, इस बार क्या लगता है उनके जीतने का चांस कितना है? जीतने का चांस है, युवा है। हाँ, नया है, और दूसरा यहाँ से नहीं है, हाजीपुर से। हाँ, तो उनके चाचा जी पहले खड़ा होते थे। हाँ, तो जैसे अभी तो उनके चाचा जी को टिकट नहीं मिला है, हाँ, तो अब उनको टिकट मिला है, तो उनसे कितना उम्मीद है? उम्मीद है, बहुत है, युवा है। हाँ, उम्मीद उम्मीद है, है ना? चलिए देखिए कि नया चेहरा भी नहीं है। हाँ, दूसरा चेहरा भी नहीं है। हाँ, और लोकप्रिय है। लोकप्रिय भी। हाँ, सही बात है भाई। जब तरबूजा जब बड़ा हो जाएगा तो फिर और हम लोग देखने आएंगे, लेकिन फिलहाल चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और जनता के बीच में चलते हैं। अब केला का बागान दिखा रहे थे तो बगले में सोचे कि तरबूजा भी जब दिख रहा है तभी दिखाते वहीं चले। आज चलिए चला जाए, यहाँ पे बड़ा धूप है, देखिए ऐसे ही ऐसे समय में जो है ना साड़ी पहनने का फायदा जो है महसूस होता है। चलिए आइए, सिस्टम बनाया हुआ है नदी से, अभी किनारे से तरबूज दिखा के आपको आ रहे थे तब देखे हैं इधर, तो हम बोले कि नहीं पहले बतिया लिया जाए और पहले इसको जरा दिखा दिया जाए कि भाई सारा गांव में जो है ना संदेश पहुंचना चाहिए कि गांव में जो है वो यहाँ पे चीज़ ऐसा चीज़ अगर बन जाए तो कितना गांव का फायदा होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और यहीं पे भैया लोग बैठे हुए हैं चबूतरा पर, जरा इनसे बतियाया जाए। भाई हमारा बिहार के चबूतरा पर जो राजनीति जो होता है ना वहाँ कहीं नहीं होता है। यहाँ पे लोग जो है बोलता है कि चाय दुकान पर चाय पीते पीते जो है लोग राजनीति की बातें करते हैं। भाई उससे ज़्यादा राजनीति की बातें जो है ना हमारे गांव के चबूतरा पे होता है। चाचा ये बताइए कि इस बार जो है रामविलास पासवान के बेटा चुनाव लड़ रहे हैं आपके यहाँ से हाजीपुर। हाँ, देखिए चाचा को याद है। अब वोट चिराग पासवान के दिया जाएगा। हाँ, हाँ सर, काहे एल की हाँ, अच्छा नेता हम लोग को बुझा अच्छा रहा अच्छा चाचा ये बताऊं कि मैंने रामविलास पासवान तो यहाँ बहुत काम कलखिन है ना, बहुत काम कलखिन है, तो उनका तो समझ में आवा है कि जैसे बहुत काम कलखिन है तो उनका लोग जनता उतना मने मानबो करके है ना, यहाँ के जनता मानबो करके। लेकिन जैसे चिराग पासवान तो उनका बेटा होथिन, तो उनका बेटा से कितना उम्मीद हो? उम्मीद है कि पहले से रामविलास पासवान नेतागिरी करलन तो अच्छा देश बनैलन, अपना हाजीपुर क्षेत्र में कारखाना भी खोलन। हाँ, तो रेलवे मुख्यालय बना इसलिए लड़ रहा है, तो चुनाव में उन्हीं का वोट दिया जाएगा। हाँ, अच्छा चिराग पासवान देखूं कि भाई युवा नेता हथिन है ना, तो तनी बातों करथिन युवा नियन, मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट हमेशा बोला थी। लेकिन दूसरा तरफ विपक्ष भी तो है, विपक्षों तो मेहनत कर रही है। विपक्ष करेगा तो उनके जैसा थोड़े करेगा, जितना बाबूजी का किया हुआ है उससे ज्यादा करेंगे, हाँ। है ना। अच्छा 1989 में तो सुने हैं कि रामविलास पासवान रिकॉर्ड बना दिए थे, हाँ, 5,04,000 वोट जो है ला के रिकॉर्ड बना दिए थे। देश में रिकॉर्ड बन गया, देश में रिकॉर्ड बन गया था कि इतना वोट से मैंने कोई आदमी नहीं आज तक जीता था, वैसा वो काम कर दिया। तो वैसा ही इनको भी दिया जाएगा। हाँ, उनका बेटा से कितना उम्मीद है भैया?
बहुत अच्छा उम्मीद है। उम्मीद है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि मैंने आप लोग युवा हैं, जैसे अभी पढ़ाई लिखाई करते होंगे, फिर नौकरी लीजिएगा, तो जैसे नौकरी उकरी देने के मामले में चिराग पासवान से उम्मीद किया जा सकता है कि युवाओं को भी हाँ किया जा सकता है, मदद करेंगे सर। हाँ। अच्छा देखिए, यहाँ के राजनीति का जो है एक अपना परिदृश्य है कि यहाँ पर तनी ठेक जाता है, सारनो ठेक जाता है ना, तनी कुछ है, कुछ गढ़ जो है पड़ जाता है आरजेडीओ के हम हवाले में, है ना। तो आरजेडीओ का भी कुछ ना कुछ जरूर पकड़ होगा। तो एक तरफ आरजेडीओ है और दूसरा तरफ एनडीए भाई भरोसा जताए हैं चिराग पासवान पर, तो बड़ा रिसर्च करके जताए होंगे, क्या कि उनके पिताजी का गढ़ है। तो इस बार क्या लगता है, टक्कर ऐसा होगा कि नहीं होगा हाजीपुर में? यहाँ कोई टक्कर नहीं है। हाँ। जो रामविलास जी यहाँ जो एक अमिट छाप छोड़े हैं हाजीपुर की जनता के लिए। हाँ। और यहाँ कोई टक्कर का कोई सवाल ही नहीं बनता है। हाँ। और जो युवा नेता है चिराग जी। हाँ। अभी वो विकास की रफ्तार, मतलब पीछे भी उनका प्रति काम हुआ है और आगे भी इनका जो हम लोग का दिख रहा है विजन आगे दिख रहा है। हाँ। तो ये बहुत अच्छा काम करेंगे। हाँ। तो यहाँ कोई टक्कर उक्कर नहीं है, चिराग जी भारी बहुमत से यहाँ से जीतेंगे। अच्छा देखिए, हम पिता पुत्र के राजनीति का बात बता रहे थे और ये जो मूर्ति आपको दिख रहा है इस पे नज़र पड़ा, और हमारे साथ एक भैया हमारे सहयोगी में जो रहते हैं दीपक जी, तो वो हमको बताए कि यहाँ पर लोग मनौती मांगते हैं संतान के लिए ना भैया, ऐसा ही ना, मनौती मांगते हैं तो बनवाते हैं संतान के लिए कोई। हाँ। रोजगार कलक पैसा भेल तो मनौती के अपन घोड़ा माने मनौती मांगल जाएंगे। हाँ, है ना। हाँ। अच्छा ये बताऊं कि चिराग पासवान भाई बड़ी मनौती मांगले होती ना, है ना, जीते के ला बड़ा मनौती मांगले होती तो ना, या अपना गांव में अपन देहात में आदमी। हाँ। मनलक से माने जैसे वो मांगले होती ना कि हमरो जनता जो है हुआ से जिता देवे। हाँ। तो उनका जीते का चांस है यहाँ से। हाँ। बिल्कुल करेंगे बहुत विश्वास है कि उनका, कि भाई उनके पिताजी बहुत बड़का काम किए। 100% उनको पूरा चांस है कि मिलने की उम्मीद है। हाँ। पूरा जनता उनसे सहमत है। हाँ। पूरा सहयोग में है। हाँ। अब आदमी लगे हुए हैं। हाँ। उनसे मैंने काम का उम्मीद है कि अगर जीतेंगे तो काम करेंगे। पहले भी उनका काम मजबूत था। हाँ। अच्छा मान लीजिए जिस समय वो, जैसे अपने तो पिताजी के साथ भी सुने हैं कि यहाँ खूब घूमे हैं। पिताजी की यहाँ तो उनका इतना लगाव कि घर घर का बच्चा, छोटा बच्चा जानने लगा था। हाँ। रामविलास पासवान क्या है। हाँ। उनका धीरे धीरे उनका बेटा कभी जान गया, पूरा आदमी। हाँ। ठेस लगने पर बुद्धि अगला के खुला है। तब सही बात है, सही बात पर उनको बहुत आदमी निकाली चाहने लगा है। हाँ, हाँ। भगवान करे कि भारी मतों से जीते। हाँ। मैंने आप लोग भी यही आशीर्वाद दे रहे हैं ना। वाह वाह, बहुत बढ़िया बात है भाई। देखिए कि उनके पिताजी का हम लोग बात करते हैं तो उनके पिताजी, देखिए भैया, लेकिन एक जो हमको मेरे समझ से जो लगता है कि इस बार जो है वो कहीं ना कहीं एक जो इंडिया अलायंस बना है तो वो भी बड़ा तैयारी किए हुए है ना, वो भी जो है बड़ा सोच समझ के उम्मीदवार उतार रहा है। इधर एनडीए का भी अपना है। तो ये दोनों के टक्कर में क्या लगता है कि एनडीए अलायंस यहाँ से टक्कर देने का कोशिश नहीं कर, एनडीए अलायंस जो है वो यहाँ से टक्कर देने का कोशिश नहीं करेगा? कुछ कोशिश नहीं है यहाँ से, वो लोग केवल भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं। हाँ। और जो यहाँ से अच्छा राजा, चाहे जो व्यक्ति विकास करने वाला है। हाँ। वो लोग अपना एक इंडिया अलायंस बना करके चाह रहे हैं कि हाँ। जो विकास पुरुष है उसको यहाँ से ध्वस्त किया जाए, लेकिन उनका कहीं यहाँ इंडिया अलायंस का नाम नो निशान नहीं है।